प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में एक नई मेथड को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछली दो क्लासेस में हम लोगों ने रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में स्टडी किया, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी किए, उसके मीनिंग को समझा। आज हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो एडवांस फॉर्म है उसके ऊपर बात करेंगे और उस एडवांस फॉर्म का नाम है स्टूडेंट सेकेंड मेथड। वास्तव में सेकेंड मेथड में जो रेगुलर फॉल्सी मेथड की कुछ कंडीशंस थी उनको रिमूव कर दिया गया है। क्या होता था कि रेगुलर फॉल्सी मेथड जब हम करते थे तो हर बार जो भी अप्रोक्सीमेट रूट आता था उसके ऊपर हमें फंक्शन का साइन चेक करना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंग x0 और x1 को बैलेंस करना पड़ता था कि कौन चेंज होगा। लेकिन सेकेंड मेथड में ये कंडीशन खत्म कर दी है। न्यूटन रैप्सन की तरह आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ एंड सो ऑन। मतलब कंडीशन बार बार साइन चेक करने वाली आपको यूज नहीं करनी है या नहीं निकालनी पड़ेगी। ये है सेकेंड मेथड में। अब आइए पहले जरा हम लोग इसका वर्किंग रूल देखते हैं और फिर उसके बाद में इस मेथड के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आइए देखें जरा वर्किंग रूल ऑफ वर्किंग रूल है ना। वर्किंग रूल ही देखना है हमें सेकेंड मेथड का। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है स्टूडेंट्स के लेट fx is equals to 0 be the given equation। ठीक, मान लीजिए स्टूडेंट कि ये आपको एक गिवन इक्वेशन है fx is equals to 0। नंबर 2 स्टेप, ओके, फाइंड x0 and x1 such that fx0 is less than 0 and fx1 is greater than 0, or you can say fx0 into fx1 is less than 0। ओके, ठीक। तो हमें x0 और x1 कुछ इस तरह से फाइंड करना है स्टूडेंट कि fx0 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और fx1 पॉजिटिव हो। आप उल्टा भी मान सकते हैं, आपके ऊपर मतलब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसे x0 मानना चाहते हो और किसे x1 मानना चाहते हो, है ना। लेकिन बस कंडीशन यही है कि दोनों के ऊपर अपोजिट साइन होना चाहिए, बिकॉज अपोजिट साइन होने का मतलब यह है कि रूट इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है ना। और ये दोनों ही वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्राई मेथड या ट्राई एरर मेथड का यूज करेंगे। बारी बारी से x को रख के देखेंगे, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में फंक्शन का साइन चेक करेंगे। रूट के और नजदीक जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम x0 और x1 के रूप में सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि रेगुलर फॉल्सी में हमने किया था, ठीक है ना। नाउ स्टेप नंबर 3, फाइंड फर्स्ट approximate root, okay, by x2 is equals to x0 fx1 minus x1 fx0 upon fx1 minus fx0, राइट। तो पहला जो अप्रोक्सीमेट रूट है स्टूडेंट वो हम लोग निकालेंगे x2 is equals to x0 fx1 minus fx1 into fx0 upon एंड fx0। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला है स्टूडेंट, राइट। बिल्कुल देयर इज नो चेंज, ठीक। fx1 नीचे माइनस fx0 एंड सेम ऊपर, बस fx0 के साथ x1 मल्टीप्लाई में एंड fx1 के साथ x0 मल्टीप्लाई में, ठीक। फाइंड fx2, fx2 हमें फाइंड कर लेना है, ये हमें आगे काम आएगा। फोर्थ स्टेप, ठीक है ना। फाइंड सेकंड approximate
रूट, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय, मतलब वो कंडीशन जो थी कि x2 का साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग x0 x1 चेंज करना है, वो यहाँ पे खत्म हो गया है और डायरेक्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे एंड इट इज इक्वल्स टू x3 इज इक्वल्स टू x1 fx2 x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1, राइट। एंड यहाँ पर x3 निकालने के लिए आपको x1 और x2 को यूज करना है, x0 ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक। कैलकुलेट fx3। अब इन दो स्टेप्स के बाद में आप हालांकि अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है ना। फाइंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ 1 बाय x4 is equals to, yes, x2 fx3 minus x3 fx2 upon fx3 minus fx2, ठीक है ना। and calculate fx4 for the next approximate value, ठीक है ना। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, रिपीट above process up to required approximate रूट, ठीक है ना। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड यानी कि जो अप्रोक्सीमेट रूट जो हमें मिलने वाला है वो ना मिल जाए, तब तक हम यही प्रोसेस अपनाते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। और इस सेकेंड मेथड का जो जनरल फॉर्मूला है जिसमें हम लोग n की वैल्यू को रिप्लेस कर करके ये अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, वो जनरल फॉर्मूला भी आप चाहें तो देख सकते हैं स्टूडेंट। द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस मेथड इज xn plus 1 is equals to yes, xn minus 1 fxn minus xn fx minus 1 upon fxn minus fxn minus 1, राइट। इस जनरल फॉर्मूले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं where n is equals to 1 2 3 4 and so on, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में जब हम n is equals to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा ऑफ द इक्वेशन 1, और n is equals to 2 पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट, 3 पर थर्ड, 4 पर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमें मिलेगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो होगा वो x2 होगा, फिर इसका x3 x4 x5 एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपको रिक्वायर्ड रूट ना मिल जाए। जो भी एक्यूरेसी लेवल आपसे कहा गया है वो एक्यूरेसी लेवल आपको मिल जाना चाहिए, तब आप रुक जाएंगे स्टूडेंट। सो दिस इज द वर्किंग रूट फॉर सेकेंड मेथड स्टूडेंट। अब आइए जरा इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग और इस मेथड को और अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, find the real root of equation x cube minus x minus 1 is equals to 0 by secant method correct up to 4 decimal places, correct up to 4 decimal places। यह है इक्वेशन स्टूडेंट जिसे हमें सॉल्व करना है और हमें रूट फाइंड करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो आइए जरा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सेकेंड मेथड से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो
ओके, हम इस इक्वेशन को एक फंक्शन से इक्वेट कर देते हैं क्या, लेट fx is equals to x cube minus x minus 1 is equals to 0. okay, this is 1. तो ये तो हो गया बच्चों x cube minus x minus 1 is equals to 0, एक फंक्शन से भी हमने इसे इक्वेट कर दिया। हमारा पहला काम होता है to find x0 and x1। अब हम लोग x0 और x1 को फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक। तो उसके लिए आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम इसमें x की जगह 0 लिखते हैं तो हमें -1 मिलेगा जो कि लेस देन 0 है, और जब इसमें हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट स्टूडेंट व्हाट, जब हमने इसमें 1 रखा 1 1 रखा स्टूडेंट तो इट इज ऑल्सो -1, ठीक। जब इसमें हमने 2 रखा तो इट्स 8 2 -1, ठीक है, मतलब 5 यानी ग्रेटर देन 0। मतलब हमें 1 पे ऊपर नेगेटिव और 2 के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मतलब जो हमारा रूट है स्टूडेंट्स, वो रूट 1 और 2 के बीच में कहीं पर है। अब आइए जरा हम लोग f1.5 अपनी मर्जी से इन दोनों के बीच में हम लोग चेक करते हैं कि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो 1.5 पे जब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे स्टूडेंट तो इट इज 0.875। तो ये जो 0.875 आया इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, और 2 के ऊपर भी पॉजिटिव था, 1 के ऊपर नेगेटिव था। मतलब रूट हमारा 1.5 और 1 के बीच में कहीं पर है, ठीक। तो हम थोड़ा सा और नीचे आके देखते हैं कि और हम लोग कहां और कितना रूट के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर f1.4। तो 1.4 पे जब हम वैल्यू चेक करते हैं स्टूडेंट तो इट इज 0.343 एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। और जब 1.3 के ऊपर चेक करते हैं स्टूडेंट तो 1.3 के ऊपर आता है 0.103, इट इज नेगेटिव। तो रूट मतलब 1.4 और 1.3 के बीच में है, बिकॉज इन दोनों के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अलग अलग साइन के साथ में आ गई है। यहाँ पर मैं चीज ये बताना जरूरी समझता हूँ स्टूडेंट, कई बार आप लोगों को ये कंफ्यूज होता होगा कि आप अपनी मर्जी से ये कैसे अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है ना। मैं कोई अंदाजा नहीं लगाता हूँ स्टूडेंट, जैसा दिखता जाता है वैसा आगे बढ़ते जाता है। हमें रूट पहले इन दोनों के बीच में दिखा, राइट, हमने इन दोनों के बीच की वैल्यू ले ली 1.5, ताकि हम लोग 1.5 से या तो ऊपर बढ़े या नीचे बढ़े अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द फंक्शन वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो 1 के ऊपर नेगेटिव था, 1.5 के ऊपर पॉजिटिव आया, तो मतलब 1.5 पे पॉजिटिव साइन है f का, 1 पे नेगेटिव है, तो इट मींस दैट कि रूट इन दोनों के बीच में कहीं पर है 1.5 और 1। तो 1.5 से ऊपर नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव ही मिलता जाएगा, क्योंकि 2 पर भी पॉजिटिव था। नीचे जाना है तो 1.4 1.3 इन पे चेक करते गए, देखा कि अलग अलग साइन आ रहे हैं। तो हम यहीं से फिर सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, चूजिंग x0 is equals to 1.3, ठीक है ना, 1.3 and x1 is equals to 1.4, और fx0 is equals to आया है स्टूडेंट -0.103 और fx1 आया है 0.343 स्टूडेंट। तो ये आया है स्टूडेंट्स हमारे पास में x0, x1, fx0 एंड fx1। अब आइए जरा हम लोग बारी बारी से अप्रोक्सीमेट रूट्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है ना। नाउ गोइंग टू द फर्स्ट approximate root, okay, first approximate root student by secant method, okay, by secant method, ठीक है। तो secant method से first approximate root था स्टूडेंट x2 is equals to x0 fx1 minus x1 fx0 upon fx1 minus fx0। जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट
तो आपके पास में जो x2 है उसकी वैल्यू आएगी 1.32304, ओके 2, राइट 2, क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कितने प्लेसेस लेके चलेंगे स्टूडेंट्स? 6 डेसिमल प्लेसेस लेके चल देंगे हर कैलकुलेशन में। डेसिमल के कम आएंगे ये बात अलग है, लेकिन अगर ज्यादा आते हैं तो हम कम से कम 6 डेसिमल प्लेसेस लेंगे और विदाउट एनी राउंड ऑफ आप ये वैल्यूज लेंगे। राउंड ऑफ ने मत करिएगा, जैसे अगर आपके केएलसी में उस लास्ट 2 के बाद में मान लीजिए 6 है या 7 है तो आप 2 को 3 मत करिएगा, 2 ही रहने दीजिएगा। हम ट्रुनकेशन एरर के साथ में आगे बढ़ेंगे, ना कि राउंड ऑफ एरर के साथ में, ठीक। तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, सॉरी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आया इस इक्वेशन के लिए। फिर देन इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग fx2 यानी कि 1.323042 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये fx2 की वैल्यू आएगी 0.007136 एंड दैट इज नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें चेंज किसी को नहीं करना है, ठीक। x2 आ गया, fx2 आ गया, x1 है, fx1 है, ठीक। नाउ गोइंग टू सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या था स्टूडेंट? इट इज x3 इज इक्वल्स टू x1 fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस f of x1। लोग स्टूडेंट्स fx2 है हमारे पास, fx1 है हमारे पास, x1 है हमारे पास, x2 है हमारे पास। सारी वैल्यूज को आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और x3 की वैल्यू निकालेंगे तो x3 इज इक्वल्स टू आएगा 1.324605, राइट 4605। और fx3 जब आप निकालेंगे तो fx3 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, इट इज माइनस 0.00030,481 एंड इट इज नेगेटिव। डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। तो fx3 इज इक्वल्स टू दिस वन। नाउ fx3 आ गया, x3 आ गया, x2 भी है, fx2 भी है। गोइंग टू द थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट स्टूडेंट। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला है उसे लिखिए स्टूडेंट। क्या है आपके पास? इट इज x4 इज इक्वल्स टू x2 fx3 माइनस x3 सॉरी इट इज x3 fx2 अपॉन fx3 माइनस fx2। नाउ x2 है, fx2 है, x3 है, fx3 है, सारी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करिए और x4 निकालिए। तो x4 की वैल्यूज आएगी बच्चों, वैल्यू आएगी 1.32324717। और जब आप लोग इस x4 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे यानी कि fx4, बिकॉज इसी से डिसाइड होता है कि हमारी जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो कितने अप्रोक्सीमेट कितने डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आ गई है। तो हम fx4 की जब वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट तो fx4 आता है माइनस 0.00004, राइट दिस इज। और जब किसी भी अप्रोक्सीमेट रूट पर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के बाद में 4 जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो जो रूट है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है या करेक्ट है। और अगर 5 जीरो आ रहे हैं तो मतलब वो 5 प्लेसेस तक करेक्ट है, बिल्कुल स्टूडेंट, ठीक। तो हम उस रूट मतलब जो हमें चाहिए था कि 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए थी तो वो हम लोगों की आ चुकी है और हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो एक्यूरेट आंसर है वो है 1.3247, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट क्या कि hence the
correct root up to 4 decimal places. 4 decimal places. X is equals to 1.3247. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ स्टूडेंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने जो अप्रोक्सीमेट रूट निकाला है वो 1.3247 है। एक चीज और आपके दिमाग में आ सकती है यहाँ पर स्टूडेंट के, हो सकता है कि कुछ बुक्स आप जब देखें तो उसमें x4 के बाद में x5 भी निकाला हो, यानी कि फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाला हो और उसके बाद में जो रूट वो आया होगा उस रूट के और इस थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के जो पॉइंट मतलब जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद में 4 प्लेसेस तक जो मैच कर रही होगी उसे उसने आंसर बना के लिखा होगा। लेकिन दिस इज द वे, ये एक तरीका है आंसर को वेरीफाई करने का कि आप कितने प्लेसेस की एक्यूरेसी तक पहुंच गए हो। ये भी एक तरीका है आंसर की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने का, क्योंकि जब भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये जीरो आ जाएंगे स्टूडेंट, तो ये बात पक्की है कि इसके बाद में 5 प्लेसेस तक अगला वाला जो आंसर आने वाला है ना इससे मैच करेगा। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसे देखकर भी फाइनली अप्रोक्सीमेट रूट लिख सकते हैं, और ऐसा आप हर मेथड में कर सकते हैं। जो मेथड 2 आपने अभी तक पढ़ी हैं उनमें भी आप ये प्रोसेस अपना सकते हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये था एक क्वेश्चन सेकेंड मेथड से, और इसी तरह से आप सेकेंड मेथड के और भी क्वेश्चंस लगा के देखें। आप ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को भी इस मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, शुरुआत का तरीका, उसके बाद फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने तक का जो तरीका है पूरा का पूरा रेगुलर फॉल्सी मेथड है, और उसके बाद में फिर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, बस यहाँ पर जो एक नया इंप्रूवमेंट हुआ है कि वो आपको साइन चेक नहीं करना पड़ेगा और x0 और x1 को बार बार बदलना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप इस मेथड के यूज से आसानी से किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये मेथड भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर इस मेथड में आपको कोई परेशानी या डाउट पैदा होता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, बाय मेल, बाय हाइप, बाय व्हाट्सएप। वी आर ऑलवेज विथ यू स्टूडेंट। ठीक, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।